बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको आपने लॉगरिथम के कानून का इस्तेमाल करके एक्सपेंड करना है, यानी उन्हें खोल के लिखना है। जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, वो एक्सपेंड हुए हुए थे, उन्हें हमने सिंगुलर, ठीक है, फॉर्म में लिखा, यानी सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखा। अब ये सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में है, ठीक है, हमने लॉगरिथम के लॉज का यूज़ करना है, ठीक है, और इन्हें हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, यानी इन्हें लॉगरिथम का कानून का इस्तेमाल करके यानी कि ज़्यादा लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले देखें कि क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 11 और 5 एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो क्वोशिएंट लॉ है हमारा, उसमें माइनस हो रहा होता है, और माइनस को जब हम, ठीक है, इसमें सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लेके आते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक्सपेंड करना है इसे। तो क्या होगा, जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो होगा log 11 डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट लॉ का इतलाक करेंगे, माइनस हो रहा हो, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना हो तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो रहा है, एक्सपेंड करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो log 11 माइनस log 5, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में जी हमें दिया गया क्वेश्चन है जो वो है हमारे पास 8, ए की 6 है, ठीक है, log की बेस 5 है, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो अंडर रूट है उसे हम, ठीक है, ये रेडिकल शेप में है, इसे पावर शेप में लेके आएंगे। तो इसका क्या होगा, इसका होगा log 5 आ गया, और 8a का पावर 6 आ गई, और इसके ऊपर जो अंडर रूट है इसको हमने 1/2 की शक्ल में लिख दिया। आपको पता है कि खाली अंडर रूट 1/2 होता है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो वो बटे में वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब पावर लॉ का यहाँ पे इतलाक होगा, क्योंकि 1/2 पावर है, ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे शुरू में आ जाएगी। तो ये 1/2 है, ये जो ऊपर दिया गया ये शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे हम अंदर वाली वैल्यू लिख लेते हैं। log क्या है, 5 है। अब 8 और a का जो 6 है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे अब प्रोडक्ट लॉ है उसका इतलाक हो रहा है, यानी log 5, और पहले मैं थोड़ा सा आपको खोल के लिख के दे देता हूँ। तो log 5 है, और यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, मल्टीप्लाई a का 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने किया क्या बच्चों, सबसे पहले हमने इस जो अंडर रूट था इसको 1/2 कर लिया, यहाँ पे पावर लॉ का इतलाक किया, और 1/2 कहाँ पे आ गया, log के शुरू में आ गया, log 5 आ गया। अब 8 और a6 दोनों अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, मैंने मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा वाजे करके यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम प्रोडक्ट लॉ का इतलाक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो मल्टीप्लाई है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो log 5 है ये इसका भी है, इसका भी है, तो जब दोनों के दरमियान में प्लस लगाएंगे तो दोनों के साथ log 5 लगा देंगे। यहाँ पे log 5 आ गया, और इसके ऊपर जो पावर है वो 8 आ जाएगी। फिर यहाँ पे प्लस, ये मल्टीप्लाई पर प्लस बन गया, यहाँ पे भी log 5 लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, a की 6 आ जाएगा।
तो log 5 के ऊपर जो पावर थी 8 मल्टीप्लाई का 6 थी, मल्टीप्लाई हो रहा था। प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे हम लगा रहे हैं। प्रोडक्ट लॉ में आपको पता है कि प्लस हो रहा हो तो सिंगल में लिखना हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ है, अब एक्सपेंड करके लिखना है, सिंगल में लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ये लॉग लिखेंगे, यहाँ पे log 5 है। अब 8 के आप पेयर बना लें, ठीक है। तो 2 4 आर 8 होता है, 2 2 आर 4 होता है, 2 1 आर 2 होता है। तो कितने 2 आ जाएंगे हमारे पास, 3 2 आ जाएंगे। तो 2 की क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस log 5 और इसके ऊपर a के ऊपर क्या है, 6 आ गया। अब देखें यहाँ पे दोबारा जो पावर लॉ है उसका इतलाक हो रहा है। अब ये जो 3 है, ठीक है, ये पावर है, ये यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बड़ी ब्रैकेट के अंदर लॉग के शुरू में लिख देंगे और इस 6 को भी लॉग के शुरू में ले आएंगे। ये 1/2 इसी तरह लिखा जाएगा। अब ये जो 3 है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लॉग के शुरू में। तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log 5 और इसके ऊपर क्या है जी, स्केयर है। log 5 के ऊपर क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। ये 3 तो शुरू में आ गया और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ठीक है, 2 बच गया, जिसे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, log 5 आ गया। अब ये जो log 5 के ऊपर a आ रहा है और a के ऊपर क्या है, 6 है, यहाँ पे a लिख देंगे और ये जो ऊपर वाला 6 है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है ये इस सारी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे 2 को क्या करना है, इस 3 के साथ भी डिवाइड कर दी और इसे 6 के साथ भी डिवाइड कर दी। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें कि यहाँ पे जो 3 था पावर था, इसे हम यहाँ पे लॉग के शुरू में ले आए, ठीक है। बाकी 5 का स्क्वायर वैसे ऊपर बच गया। फिर ये प्लस है और a के ऊपर 6 है, इसे भी हम यहाँ पे शुरू में ले आए। अब ये जो 2 है दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे होगा 3/2 log 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, log 5 की a आ गया। अब ये तो कटेगा नहीं, तो 3 ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, log 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख दें, प्लस 2 3 6 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और log 5 के ऊपर a आ जाएगा। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है जी नेचुरल लॉगरिथम आ रहा है, एल आएगा, एन आएगा, इंटू होगा हमारे पास a का स्क्वायर, b हो जाएगा और नीचे इसके आ जाएगा जी c। अब इसे भी एक्सपेंड करके लिखना है। पहले तो देखें कि इन दोनों के दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई, a स्क्वायर और b के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर है प्रोडक्ट लॉ का इतलाक करेंगे और c नीचे है, ठीक है, c डिवाइड है, तो डिवाइड जो होता है वो क्वोशंट लॉ का इतलाक होता है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका इतलाक करते हैं। सबसे पहले देखें जी, लॉग नेचुरल लॉगरिथम है और a का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब ये क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम है, b आ जाएगा,
अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम लगा के इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये जो है यहाँ पे पावर ला का इतलाक होगा, स्केयर ऊपर है, ठीक है, ये शुरू में आके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, फिर प्लस प्लस नेचुरल लॉगरिथम बी माइनस और नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पे सी, ये इसका क्या हो गया जी, फाइनल आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है जी हमारे पास लॉग आ रहा है जी हमारे पास एक्स वाई और नीचे आ रहा है जी जेड हमारे पास, और ऊपर जो इसके पावर आ रही है वो आ रही है 1/9, 1/9 पावर आ रही है। सेम देखें वही हो रहा है, सबसे पहले जो पावर है उसे हम शुरू में लेंगे, यानी पावर ला का इतलाक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर पावर है तो ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे 1/9 लिख देंगे हम, ठीक हो गया। अब लॉग हमारे पास बचा क्या, लॉग एक्स वाई और नीचे क्या हो गया जी जेड, 1/9 हमारे पास इसी तरह लिखा जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट ला का इतलाक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्योंकि देखें ना प्लस हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब z नीचे है और यहाँ पे आपको पता है कि क्वोशंट ला का इतलाक करेंगे, z नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस लॉग z, ठीक है। और ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है जी नेचुरल लॉगरिथम और 16 आ रहा है, एक्स का क्यूब आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसे रेडिकल शेप में लेके आना है, यानी जो √3 है उसे हम पावर शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें जी नेचुरल लॉगरिथम आ गया और यहाँ पे 16 आ गया, एक्स का क्यूब आ गया और जो पावर है वो कितनी बन जाएगी, 1/3। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे खाली अंडर रूट हो तो 1/2 होता है, जो भी यहाँ पे पावर आ जाए अगर तो वो बटे में लग जाती है। तो 1/3 देखें हमारी पावर है, पावर ला कर यहाँ पे इतलाक करेंगे और ये कहाँ चला जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा जी 1/3, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पे आएगा जी नेचुरल लॉगरिथम, और यहाँ पे हमने करना है जी हमारे पास जो 16 है उसके हमने पेयर बना लेने हैं, 16 के हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 4 4s are 16 होता है, फिर 4 1s are 4 होता है, 4 4s are 16 हो गया, ठीक है, और फिर 4 1s are 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारे पास, या 2 के साथ कर लें हम, नहीं हम इसे 3 के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्केयर आएगा, तो 4 का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे देखें
प्रोडक्ट लॉ का इतलाक हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम और एक्स का क्या हो जाएगा जी, क्यूब हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देख लें, यहाँ से नेचुरल लॉगरिथम लिखा 16 मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब और पावर से 1/3। 1/3 कहाँ गया जी, शुरू में आ गया, ठीक है। 1/3 क्योंकि सबका था इसलिए हमने बड़ी ब्रैकेट के शुरू में रख लिया। अब 16 के हमने पेयर बना लिए तो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा था, प्रोडक्ट लॉ का इतलाक हुआ, यहाँ पे ये प्लस आ गया और फिर यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम एक्स का क्यूब इसी तरह लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से पावर लॉ का इतलाक हो रहा है, ये जो स्क्वायर है ये 4 का है और ये क्यूब है जो ये एक्स का है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये शुरू में यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम के शुरू में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा जी 1/3 बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, ये 2 आ गया, नेचुरल लॉगरिथम आ गया और यहाँ पे ये 4 आ गया, ये प्लस आ गया, 3 शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा जी, नेचुरल लॉगरिथम आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये 2, ये वाला 2 शुरू में आ गया और ये वाला 3 भी नेचुरल लॉगरिथम के शुरू में आ गया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। 2 में देखें यहाँ पे हमने 4 को, ये 2 को डिवाइड किया था दोनों हिस्सों पे, तो यहाँ पे बाहर 3 है तो इसे इस और इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा जी 2 ओवर क्या है, ये वाला 3 और नेचुरल लॉगरिथम क्या आ जाएगा जी 4 प्लस ये वाला 3 और ये जो डिवाइड हो रहा है ये वाला 3 और नेचुरल लॉगरिथम आ जाएगा जी एक्स। अब ये तो कटते नहीं है तो ये क्या होंगे, दोनों कट जाएंगे, तो 2/3 नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, 4 और प्लस नेचुरल लॉगरिथम एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है log 2 1 - a ओवर क्या आ रहा है, b और ऊपर क्या आ रहा है, 5, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें जी, ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कोशेंट लॉ का इतलाक करेंगे। उससे भी पहले देखें कि ये 5 ऊपर पावर आ रही है, यानी पावर लॉ का इतलाक होगा, 5 है जो वो कहाँ चला जाएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पावर लॉ आएगा इसमें, log बेस 2 और 1 - a/b, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया, इसके ऊपर जो 5 था वो हम शुरू में ले आए। अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसके ऊपर कोशेंट लॉ का इतलाक होगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये log 2 आ गया और इसका आएगा जी पहले 1 - a आएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे log 2 लगेगा, क्योंकि log 2 इसका भी है इसका भी, दोनों के साथ लगेगा, और इसके ऊपर आ जाएगा जी ये b आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो क्या किया देखें ज़रा, 5 को हमने वैसे लिख दिया, अब log जो 2 है वो ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट लॉ का इतलाक करेगा, इन दोनों के दरम्यान में क्या लिख देंगे हम, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान में हम माइनस लिख देंगे। 5 आ गया, log 2 आ गया, ये ऊपर था इसे हमने शुरू में लिख दिया, फिर माइनस आ गया क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट लॉ में जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस होते हैं, log 2 लगा दिया, ठीक है, और b नीचे था ये हमने आगे, और ये है इसका हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है बच्चों इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।